अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहरिया ग्रीन्स का एरिया इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं। बहरिया टाउन कराची में बहरिया ग्रीन्स का एरिया सबसे कम कीमत एरिया कहलाता है, यानी ये कहा जा सकता है कि बहरिया टाउन इज़ फॉर एवरीवन। क्योंकि मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, जब भी कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया या लोगों ने कोई भी हाउसिंग सोसाइटी डेवलप करके सेल की, तो वहाँ क्लास सिस्टम को मलूज़ खातिर रखा गया। यानी ये चीज़ इस तरह से मैं इसके ऊपर बात करूँगा कि लोगों ने इस तरह से वो सोसाइटियाँ बनाई कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत फार्म हाउस टाइप कोई एरिया बना तो वहाँ पे सिर्फ फार्म हाउस दिए गए, और अगर वहाँ पे ख़ास साइज़ के 500 गज़ या 1000 गज़ के मकानात वहाँ पे दिए गए, तो वहाँ पे सिर्फ एक सिमेट्रिकल फॉर्म में सिर्फ वही क्लास या उसी तबका के लोग थे जो उसको अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन जहाँ तक बहरिया टाउन कराची, जो कि एक बहुत बड़ी स्टेट, बहुत बड़ा शहर बन गया है कराची शहर के अकब में, तो मैं ये कहूँगा कि बहरिया टाउन कराची इज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। हम ये कह सकते हैं कि बहरिया टाउन जब डिज़ाइन किया गया तो उसमें इस बात का ख्याल रखा गया, मलिक रियाज साहब ने इसमें 75 यार्ड्स के रेजिडेंशियल प्लॉट से लेके यहाँ पे 8-10 हज़ार के फार्म हाउस तक की गुंजाइश रखी। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया। और फिर जितनी भी यहाँ पे अमेनिटीज़ बनी, यहाँ पे कोई भी आप कह रहे हैं कि मोनूमेंट्स बने, वो सब के सब इक्वली सबके लिए ओपन होंगे। फॉर एग्जांपल ग्रैंड जामिया मस्जिद हो, डांसिंग फाउंटेन हो, आईफिल टावर हो, बहरिया टाउन की जो बड़ी बड़ी शाहराएँ यहाँ के खुली किशादा सड़कें हैं, और इसके अलावा ग्रीन बेल्ट्स हों, पार्क्स हों, डेंजू है या और इंटरनेशनल थीम पार्क हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें जनरल पब्लिक के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी के तौर पर रख दी गई। इन्हीं चीज़ों के साथ साथ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि जब भी मार्केट इम्प्रूव हो रही होती है, जिस तरह से अभी इम्प्रूव हो रही है, तो मार्केट इम्प्रूवमेंट के इंडिकेशंस जो नज़र आ रहे हैं, उसमें सबसे पहले आपको सबसे सस्ती प्रॉपर्टी यानी 125 गज़ और 75 यार्ड्स के रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे छोटे प्लॉट जो 75 स्क्वायर यार्ड्स के हैं, उनकी कीमतों में अभी हमें हलचल नज़र आ रही है। आज से आप तकरीबन कोई 2-4 हफ्ते पीछे चले जाएं या तकरीबन कोई 2 माह पहले चले जाएं, तो आप लोगों को 8 या 9 लाख रुपए में बहरिया ग्रीन्स का एक प्लॉट मिल जाता था, ये एक फाइल मिल जाती थी, जहाँ पे डेवलपमेंट भी हुई है स्ट्रीट नंबर के साथ, अलॉटमेंट के साथ। लेकिन आज वही प्लॉट आप लोगों को मार्केट में 11 से 12 लाख रुपए की प्राइस रेंज में मिल रहा है, और दैट इज़ फुल पेड, जिसमें कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। हाँ, आप लोगों ने पोजेशन एंड यूटिलिटीज़ के पैसे देने हैं, और जब आप लोगों ने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, फिर ट्रांसफ़र फ़ी, टैक्स और कमीशन, ये 3 चीज़ें तो आपके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई होंगी। लेकिन यकीन मानिए, बहरिया ग्रीन्स जैसा एरिया जो कि बहरिया टाउन ने दिन रात एक करके डेवलप किया, और इसके साथ नया पाकिस्तान स्कीम के अपार्टमेंट्स भी बहुत बड़ी तादाद में बनाए गए हैं। और ये इमरान खान साहब की स्कीम थी, जब उस टाइम फ्रेम के अंदर ये चीज़ें वहाँ बनी थी, और बड़ी तादाद में यहाँ पे जो नया पाकिस्तान स्कीम के अपार्टमेंट्स हैं वो बने हैं। इसके अलावा बहरिया टाउन मैनेजमेंट की प्लानिंग में वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरह से मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे अपनी ज़ाती राय देता हूँ कि यहाँ पे हाई राइज प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे आएंगे जो अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल होंगे। इसी तरह से कमर्शियल प्लॉट्स बड़े साइज़ के भी यहाँ रखे गए हैं, फार्म हाउसेस का एरिया भी रखा गया है। बल्कि गुज़िश्ता दिनों में बहरिया ग्रीन्स के करीब फार्म हाउसेस के एक डील को लॉन्च भी किया गया। और इसी तरह जना एवेन्यू को जिस तरह से जिस क्वालिटी के साथ बहरिया टाउन का मेन गेट है सुपर हाईवे के ऊपर, उसी क्वालिटी की मेन जना एवेन्यू 400 फीट वाइड और उसी तरह के बड़े कमर्शियल प्लॉट्स को आगे एक्सटेंड किया गया बहरिया ग्रीन्स तक। हालांकि बहरिया ग्रीन्स का जो एरिया ये डेवलप किया गया मेन गेट से, अप्रॉक्सीमेटली आपका को 35 किलोमीटर्स का ये फासला बनेगा, या 30 से 35 किलोमीटर आप लोग माइंड में रखें। तकरीबन ये इतना एरिया बन जाता है जब आप लोग यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स सिटी 18 से 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर है, और इससे आगे बहरिया ग्रीन्स का एरिया मजीद आगे डेप्थ में जाता है। और जहाँ थद्दो डैम का एरिया आता है और गडाब का एरिया, तो ये हमेशा से मैं आप लोगों को ये कहता आया हूँ कि बहरिया टाउन के ऑल्टरनेट रूट्स निकलेंगे, कोई और मजीद गेट्स भी बनेंगे, तो वो नए गेट्स भी इसी तरफ एक्सपेक्टेड है। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं हमेशा से शेयर करता आया हूँ। एक तरफ बहरिया पैराडाइज का एरिया
जहाँ पे कठोर का रास्ता निकलेगा, इस तरफ भी बैरिया टाउन के गेट्स एक्सपेक्टेड हैं। और ये जो बैरिया ग्रीन्स का एरिया इस तरफ से भी, बैरिया ग्रीन्स में अभी डेवलपमेंट का काम, यानी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम वो 100% मुकम्मल हो चुका है नाज़रीन। इसके साथ साथ जो ग्रीन बेल्ट्स बनी हुई हैं वहाँ पे भी काम हो रहा है और पार्क्स भी माशाल्लाह से बन रही हैं। यहाँ मुख्तलिफ एरियाज़ में मसाजिद, आपको पता है बैरिया मैनेजमेंट ज़रा जल्दी बना देती है, तो यहाँ पे भी पार्क और मस्जिद का एरिया डेवलप किया जा रहा है। शॉपिंग गैलरी भी स्पेसिफिक एरिया दे दिया गया, वहाँ पे शॉपिंग गैलरी भी बहुत जल्द बना देंगे, क्योंकि बैरिया टाउन मैनेजमेंट की ये ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द इस एरिया को आबाद किया जाए, क्योंकि कम बजट का जो घर है वो एक तो जल्दी बन जाएगा, लोग भी जल्दी आबाद होने के लिए आएंगे। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिस तरह से ईवी बसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे आप लोगों को बैरिया स्पोर्ट सिटी तक दी गई हैं, तो यहाँ से मतलूबा रास्ते निकालेंगे और यहाँ पे बैरिया ग्रीन्स तक भी ये सहूलियात आप लोगों को दी जाएंगी। यहाँ पे मॉडल स्ट्रीट बन गई है, लोग मॉडल हाउस बनाते हैं, मॉडल अपार्टमेंट बनाते हैं, कोई एक आध घर बनाते हैं। यहाँ पे 20 मकानात पर मुश्तमिल एक मॉडल स्ट्रीट तैयार कर दी गई, जिसके ऊपर आप लोगों को ये चीज़ समझाई गई, हमारे कस्टमर्स को बैरिया मैनेजमेंट ने ये चीज़ समझाई कि बैरिया ग्रीन्स में अगर आप लोग प्लॉट लेंगे तो आप लोगों को कंस्ट्रक्शन की परमिशन ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड स्टोरी तक की परमिशन मिलेगी। और बैरिया ग्रीन्स में अगर आप लोग 75 स्क्वायर यार्ड्स का रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदते हैं, उसके ऊपर घर बनाते हैं, तो यकीन मानिए आप लोगों का ये घर इतना खूबसूरत अंदाज में ग्राउंड फ्लोर की स्टोरी, फर्स्ट स्टोरी और फिर सेकंड स्टोरी बनेगी। तो ये घर का कवर्ड एरिया ऑलमोस्ट 125 गज के घर के बराबर ही होगा। तो आप लोग 75 गज का प्लॉट खरीदिए, जो आज आपको करंट मार्केट सिचुएशन के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, आज अप्रैल का महीना है, 2024 है, और यहाँ पे तकरीबन 11 से 12 लाख रुपए की प्राइस रेंज में आप लोगों को यहाँ प्लॉट्स दस्तयाब है, मार्केट में मिल रहे हैं। और यहाँ पे भी अगर प्लॉट्स परचेज करेंगे तो वापस इन्होंने अपनी असल कीमत यानी 16 लाख, 18 लाख और 22 लाख की कीमतों पे जाएंगे, और इसके ऊपर टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अब मार्केट पॉजिटिव हो रही है, इंडिकेशन सारे पॉजिटिव हैं। और बैरिया टाउन का जो डेवलपमेंट का जितना भी मैं कह रहा हूँ कि इनका वो सारी के सारा मशीनरी है या डेवलपमेंट का काम हो, वो इसी तरफ बैरिया टाउन की तवज्जो है इस टाइम, क्योंकि यहाँ पे बड़े कमर्शियल्स भी आएंगे। रफीकी के स्टेडियम की कामयाबी के बाद, आईफल टावर के बाद, यहाँ पे मजीद मोनूमेंट्स भी बैरिया टाउन ने अभी अनाउंस करने हैं। मे बी कोई म्यूजियम हो या कोई और ताजमहल जैसी कोई चीज़ हो, इस तरह से कुछ मोनूमेंट्स भी बैरिया टाउन ने यहाँ अनाउंस करने हैं। और मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिएगा, लेकिन याद रखिए बैरिया ग्रीन्स का एरिया हमेशा से हाईली रिकमेंडेड रहा है। आज भी मैं इस वीडियो में मैसेज दे रहा हूँ कि आज से आप लोग चंद हफ्तों बाद, चंद महीनों बाद बैरिया ग्रीन्स के 75 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स को इन कीमतों में हासिल नहीं कर सकते, जो अभी तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए की कीमत में आपको हर तरह से फुली पेड प्लॉट मिल रहा है। मजीद आइंदा इस तरह से कम कीमतें नहीं होंगी, तो लिहाजा इसी टाइम फ्रेम में हमें इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहिए। थैंक यू सो मच।